ओके, प्रोथेलेस्क्यूपर पर जो आपका स्पोरोफाइट ग्रो करता है, क्या वो खुद से खाना बना सकता है, नहीं बना सकता? बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। इट्स गोइंग टू बी बिल्कुल इंडिपेंडेंट, वो बनाएगा अपना खाना खुद से, राइट? ट्रू। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है जनरली टेडोफाइट्स के अंदर? हमेशा स्पोरोफाइटिक, हमेशा स्पोरोफाइटिक, और यहाँ से सब कुछ स्पोरोफाइटिक ही रहेगा। अब यहाँ पे गैमेटोफाइटिक मेन बॉडी आपको मिलेगी नहीं। टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबके अंदर मेन प्लांट बॉडी आपके स्पोरोफाइटिक ही रहेगी। सो दैट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। स्पेनोप्सिडा के अंदर एग्जांपल कौन सा आएगा? स्पेनोप्सिडा के अंदर कौन सा एग्जांपल लग सकता है आपका? इक्विसेटम, वेरी गुड। हॉर्सटेल, याद करना, हॉर्सटेल घोड़े के पूंछ जैसा जो आपको वहां पे दिखता है, दैट इज गोइंग टू बी योर हॉर्सटेल, वो आपका स्पेनोप्सिडा के अंदर आएगा। एग्जांपल याद रखना, एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जांपल है वो सब आप याद रखेंगे, उसको भूलिए मत। यू कैन फाइंड क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दैट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा जिम्नोस्पर्म को समझना, उनके लाइफ साइकिल को समझना, राइट? एंड होपिंग टू रैप अप द जिम्नोस्पर्म आज, दैट इज समथिंग वी ट्राई टू डू। ठीक है, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर, और 2 ही मिनटों के अंदर आपको स्क्रीन दिख जाएगी। सो रुकिए। ठीक है, सो जिम्नोस्पर्म को एक बार फिर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। बेसिकली आपके जो प्लांट्स हैं, इनके अंदर आपको सीड्स देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। ओवरी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी नहीं, और इसमें जो ओव्यूल होता है दैट विल टर्न इनटू द सीड। सो बेसिकली यहाँ पे आपको लाइक नेकेड सीड भी हम यहाँ पे एक टर्म यूज कर सकते हैं, दैट द सीड्स आर गोइंग टू बी नेकेड, क्योंकि इनके आसपास आपको ओवरी की कवरिंग आपको नहीं मिलेगी। फ्रूट फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं, फ्लावरिंग आपको इसके अंदर देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। पोलन ग्रेन आपके यहाँ पे बनाए जाते हैं, बट पोलन ग्रेन का जो शेप होगा काफी अनोखा होगा, दे विल बी विंग्ड शेप। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पोलन ग्रेन विंग शेप है, तो इसका रीजन ये होता है ताकि मैं पोलन ग्रेन को काफी दूर तक भेज सकूं, क्योंकि यहाँ पे कोई एनिमल तो आएगा नहीं पॉलिनेशन के लिए, दे डिपेंड ऑन द विंड, और विंड पे वो आराम से फ्लोट करके जा सके, इसलिए हम लोग इन्हें देते हैं विंग शेप। पोलन ग्रेन यहाँ पे हमें बनते हुए आपको दिख जाएंगे। याद रखिएगा, पोलन ग्रेन के अंदर ही आपको मिलेंगे देखने के लिए यहाँ पे आपके मेल गैमेट्स। सो मेल गैमेट्स आर बीन सीन इन द पोलन ग्रेन्स, ठीक है? एंड पॉलिनेशन विल बी हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ द विंड। मेन प्लांट बॉडी आपकी यहाँ पे रहती है स्पोरोफाइटिक। ये कुछ हमने बेसिक चीजें आपको यहाँ पे ऐड रखनी है ना। अब यहाँ पे जो आपके सामने यहाँ पे पिक्चर है, बेसिकली आपके सामने पिक्चर है आपके साइकस की। अब साइकस प्लांट जो आपका होता है, उसके बारे में आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जब भी आपके सामने टर्म आएगा साइकस, तो 2 चीज आपको याद रखनी है। पहली चीज, इसको हम इवन कहते हैं एज अ लिविंग फॉसिल, इसको हम इवन कहते हैं एज अ लिविंग फॉसिल। अब साइकस को लिविंग फॉसिल कहा क्यों जाता है? सो साइकस को हम लिविंग फॉसिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर अभी भी कुछ ऐसे ट्रेट्स देखने के लिए मिलते हैं जो प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलते थे। देखिए, आज से लगभग अराउंड 10-15 हजार साल पहले आपके जो ट्रेट्स मिलते थे, जो कैरेक्टर देखने के लिए मिलते थे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, वही कैरेक्टर आज के डेट में आपको साइकस में भी देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं एज अ लिविंग फॉसिल। इसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर आपको मिलेंगे देखने के लिए जो पुराने या एंसेस्ट्रल जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलते थे। सो दैट इज व्हाई यू कॉल देम एज अ लिविंग फॉसिल, इसलिए हम इन्हें लिविंग फॉसिल कहते हैं। अब साइकस प्लांट के साथ एक और इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ पे क्या मिलेगी देखने के लिए, कि इसके अंदर यू विल गेट टू सी डायशियस कंडीशन। साइकस प्लांट आपका रहता है डायशियस, और इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि मेल प्लांट और फीमेल प्लांट यहाँ पे अलग अलग होंगे। याद रखना, यहाँ पे मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट यहाँ पे अलग अलग होगा। दोनों प्लांट, एक ही प्लांट के अंदर आपको दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे। तो ये जो मेरा यहाँ पे प्लांट है, दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी द मेल प्लांट। ये मेरा यहाँ पे मेल प्लांट है, और अंदर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज अ मेल कोन। अंदर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे दैट इज मेल कोन, वो आपको देख के पता चल जाएगा दैट्स अ मेल कोन। और नीचे के साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ माई फीमेल प्लांट। ये मेरा एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे मेरा फीमेल प्लांट का। सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ योर फीमेल प्लांट। तो याद रखिए, आपके जो साइकस होता है, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी डायशियस इन नेचर। मेल और फीमेल प्लांट इसमें आपको अलग अलग मिलेंगे, ये चीज आपको क्लियर कट मालूम होनी चाहिए। सो दैट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। अब साइकस के बारे में 1-2 चीज और हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट फ्यू मोर थिंग अबाउट साइकस।
तो साइकस के अंदर आपको रूट्स मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टाइप्स के. सो एक्सक्यूज मी, यू विल गेट टू सी साइकस के जो रूट्स होते हैं, दे आर माय कोरेलॉइड टाइप्स ऑफ रूट. अब कोरेलॉइड रूट्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, इनका बेसिकली मतलब ये होता है कि ये कोरल्स की तरह आपको दिखेंगे. कोरेलॉइड टाइप ऑफ फ्रूट्स जो आपके यहाँ पे दे लुक लाइक अ कोरल्स, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं कोरेलॉइड टाइप ऑफ फ्रूट. अब एक और चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी हम साइकस की बात करते हैं, उनके रूट्स की बात करते हैं, तो उनके रूट्स के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए साइनोबैक्टीरिया. इनके रूट्स के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए एक साइनोबैक्टीरिया. सो यू गेट टू सी अ साइनोबैक्टीरिया. और अगर आपको रूट्स के अंदर साइनोबैक्टीरिया मिल रहा है, तो आप समझ सकते हो कि ये साइनोबैक्टीरिया क्या कर रहा होगा, कुछ क्या बेनिफिशियल काम यहाँ पे कर रहा होगा. नाइट्रोजन फिक्सेशन. बहुत बढ़िया. दे विल बी डूइंग द नाइट्रोजन. आपके जो साइनोबैक्टीरिया आपको इसके अंदर मिलेगा, याद रखिएगा इनका एक काम यहाँ पे होता है, एंड दैट वन रोल इज गोइंग टू बी योर नाइट्रोजन फिक्सेशन. आपने ये बात पढ़ी है पहले भी कि आपके साइनोबैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल चेंबर होता है जिसको हम कहते हैं हेट्रोसिस, राइट? हाँ जी. और हेट्रोसिस के अंदर ही आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है, और वही चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिल जाएगी. तो याद रखिएगा कि कोरेलॉइड रूट्स के अंदर आपको साइनोबैक्टीरिया मिलेगा साइकस के अंदर, एंड दैट इज नोन टू अंडरटेक द नाइट्रोजन फिक्सेशन. ये आपका यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है काफी आसानी से, काफी अच्छे तरीके से आपका ये फिक्सेशन यहाँ पे वो करेगा. सो ये एक चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है. एक और आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज याद रखनी है कि देखिए, हम जिम्नोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो साइकस हो, पाइनस हो, या कोई भी प्लांट हो, पोलन ग्रेन तो यहाँ पे भी बनेंगे आपके. सो यहाँ पे भी आपके पोलन ग्रेन तो आपके बनने ही है. सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग गोइंग टू चेंज. तो पोलन ग्रेन तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे. बट आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि जब आपके पोलन ग्रेन यहाँ पे बनते हैं, इसके अंदर जो गैमेट्स आपको मिलेंगे, इसके अंदर आपको मिलेंगे आपके मेल गैमेट्स. सो पोलन ग्रेन के अंदर आपके यहाँ पे होंगे मेल गैमेट्स. याद रखिएगा, मेल गैमेट्स जो आपको मिलते हैं पोलन ग्रेन के अंदर, दे विल हैव फ्लैजेला. उनके अंदर आपको फ्लैजेला मिलेगा. ये काफी अनोखी बात है, क्योंकि नॉर्मली फ्लैजेला आपको मिलना नहीं चाहिए इस ग्रुप के अंदर, बट आपको यहाँ पे फ्लैजेला देखने के आपको मिलेगा. सो याद रखिएगा, जो मेल गैमेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, सो दे विल बी हैविंग द फ्लैजेला. सो फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट्स आपको मिलेंगे. सो फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट्स आर बीन सीन. अब ये इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि फ्लैजेला की वैसे जरूरत थी नहीं, क्योंकि पानी में तो तैर के इनको जाना है नहीं, पानी में स्विम करके तो ये आगे बढ़ेंगे नहीं, बट स्टिल दे हैव द फ्लैजेला. इसलिए ये एक अनोखा कैरेक्टर है जो आपको इसके अंदर याद रखना है, दैट साइकस इज नोन टू हैव अ फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट्स. सो दैट इज आल्सो वन थिंग जो आप यहाँ पे याद रखेंगे. तो ये एक पॉइंट है. तो ये 2-3 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है. पहली चीज, इनको हम कहते हैं यहाँ पे एज ए लिविंग फॉसिल, इनको लिविंग फॉसिल हम लोग कहेंगे. दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दे आर कॉल्ड एज दे आर डायशियस. मेल फीमेल प्लांट आपके यहाँ पे सेपरेट रहेगा, ये एक चीज याद रखना. वो आपके जो पोलन ग्रेन होंगे उसके अंदर आपको मिलेंगे आपके फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट्स, ये चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे. एंड कोरेलॉइड रूट्स आपके यहाँ पे होते हैं, और उसमें मिलेगा आपको देखने के लिए आपका साइनोबैक्टीरिया, जो आपका नाइट्रोजन फिक्स करके आपको दे रहा होगा. सो इतनी चीज आपको इसके अंदर रखनी है. साइकस के बारे में आप इतनी ही इंफॉर्मेशन आप फिलहाल इसके अंदर याद रखिए. सो दिस इज व्हाट यू ऑल हैव टू रिमेंबर इन दिस. ठीक है, क्या ये स्लाइड आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है. अगर पर्टिकुलर अगर कोई चीज समझ ना आए, देन प्लीज इंटरप्ट करके बोल देना, तो मैं वो चीज आपको रिपीट कर दूंगा. ऑलराइट, अब जिम्नोस्पर्म के अंदर हम एक और यहाँ पे प्लांट की बात करेंगे जो हमारे लिए काफी खास है, एंड दैट प्लांट ओवर इज गोइंग टू बी पाइनस प्लांट. तो पाइनस की भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट पाइनस राइट नाउ, जो आपके घर के आसपास आपको बहुत कॉमनली देखने के लिए आपको मिल जाता है. तो अगर मैं पाइनस की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट पाइनस सेपरेटली, तो एक चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा कि पाइनस के जो लीव्स होते हैं, या पाइनस का जो आपके यहाँ पे प्लांट, इसके जो लीव्स होंगे वो काफी इंटरेस्टिंग हो गए. सो विल गेट टू सी दे विल हैव अ लीव्स जो यहाँ पे आपके होते हैं. लीव्स आर गोइंग टू बी नीडल लाइक लीव्स. यू हैव अ नीडल लाइक लीव्स. अब बात ये है कि अगर पाइनस के नीडल लाइक यहाँ पे लीव्स होते हैं, या अगर आप भी अपने घर के आसपास अगर पाइनस की लीव्स अगर आप निकाल के देखते हो, तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा दैट दे विल हैव अ नीडल लाइक लीव्स. अभी लीव्स का फायदा क्या होता है? दे रिड्यूसेस द सरफेस एरिया. दे रिड्यूसेस द सरफेस एरिया.
अब सरफेस एरिया जब आपके यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है तो इसका फायदा क्या होता है ना, मतलब क्वेश्चन यहाँ पे कि इसका एडवांटेज क्या है। तो याद रखना, इट इज गोइंग टू अवॉइड वाटर लॉस, इट अवॉइड्स वाटर लॉस। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा बताइए। सर रिपीट कर दो। हाँ, तो याद रखना आपके जो पानस होता है ना, पानस का जो आपका ट्री होगा, इसके जो लीव्स है वो काफी अलग तरीके से होंगे, नीडल लाइक होंगे, लंबे से होंगे, पॉइंटेड होंगे, नीडल लाइक होंगे ये, राइट। नॉर्मली आपका लीफ कैसा होता है, एकदम पत्ते जैसा होता है ना, एकदम फ्लैट होता है, वैसा यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। आपको एकदम ऐसे लॉन्ग लीफ होगा, नीडल जैसा होगा, लंबा सा। और इसका रहने का या इस टाइप के लीव्स का फायदा ये होता है कि इसके अंदर आपको सरफेस एरिया आपके यहाँ पे कम हो जाता है, रिड्यूसेस द सरफेस एरिया। यहाँ पे एरिया लिखना भूल गया। ऐसे लीव्स होने का फायदा यहाँ पे होता है कि आपका सरफेस एरिया यहाँ पे कम हो जाता है। अगर आपका सरफेस एरिया कम हो रहा है तो उसका फायदा ये होगा कि वाटर लॉस लीफ में से कम होगा। देखिए एक बात याद रखिएगा, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, जब वो पानी को एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से, तो 95% वाटर तो वो बाहर निकाल देता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। सो जितना भी पानी प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, आपके सामने अगर समझो आपके पास एक ट्री है या आपके पास एक गमले में आप पेड़ उगा रहे हो, जितना भी उसे आप पानी दे रहे हो और जितना भी वो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, उसमें से 95% पानी तो वो रिलीज कर देगा एटमॉस्फेयर के अंदर बाया ट्रांसपिरेशन। एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप पानी को पानी में एटमॉस्फेयर में आप रिलीज कर देते हो। तो वो चीज आपकी होती है हमेशा। अब ये चीज आपकी कम होगी पाइनस के अंदर, क्यों? बिकॉज पाइनस हैव अ नीडल लाइक लीव्स और इसके अंदर सरफेस एरिया कम हो जाता है। जितना कम सरफेस एरिया उतना कम वाटर लॉस। तो ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी आपके पाइनस के अंदर। तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, दैट पाइनस विल हैव अ नीडल लाइक लीफ, और उसका फायदा ये होता है दैट इट इज गोइंग टू अवॉइड द लॉस, लेस अमाउंट ऑफ वाटर लॉस, पानी का लॉस यहाँ पे आपका कम होगा। तो एक तो ये चीज आप यहाँ पे ऐड रखिए। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट चीज आपके यहाँ पे ये होती है, एक तो ये चीज आपके यहाँ पे होगी, इट कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, कैन टॉलरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर। आपके ये जो लीव्स होती है एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी आराम से टॉलरेट कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। आप कभी नोटिस करिए, आपके जिम्नोस्पर्म्स आपको जनरली मिलते हैं कोल्डर एरियाज के अंदर, और कोल्डर एरियाज में कई बार टेम्परेचर आपका काफी नीचे चला जाता है, 0, -5, -2, राइट। इवन इन सच कंडीशन ये लोग सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये बात याद रखना कि ये जो आपकी लीव्स है यहाँ पे, दे आर एबल टू सर्वाइव, या ये प्लांट जो आपके यहाँ पे होते हैं, दे आर एबल टू टॉलरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर को आराम से टॉलरेट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब लीफ के बारे में आपको यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा मैं, यहाँ पे एक और चीज अगर मैं बताऊं यहाँ पे लीव्स के बारे में। समझो ये आपका एक लीफ है, समझो आपका ये आपका पाइनस का ये लीफ है जो एकदम पॉइंटेड है, ये आपका यहाँ पे लीफ है। तो लीफ के ऊपर आपको एक मिलती है लेयर क्यूटिकल की, आपको मिलेगी लीफ के आसपास, आपको लेयर मिलती है, एक थिक लेयर मिलती है आपको क्यूटिकल की। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। आपका अगर ये लीफ है तो लीफ के आसपास यू विल गेट टू सी अ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल, थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल। अगर आपको कोई पूछे कि यार इसका काम क्या होता है, तो आपने बोलना है ये भी आपका वाटर लॉस अवॉइड करने में मदद करेगा। अगर आपकी थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल की, तो उससे फायदा क्या होता है कि आपका पानी कम आपका रिलीज होगा, कम आपका पानी बाहर लूज किया जाएगा ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। तो ये एक इसका यहाँ पे एडवांटेज होता है। Then you can also remember they will have a presence of a succulent stomata. So आपको यहाँ पे स्टोमेटा भी आपको काफी रिड्यूस्ड मिलेगा, या उसका भी सरफेस एरिया यहाँ पे काफी कम होगा। तो सकन स्टोमेटा आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, जिसका भी एडवांटेज ये होता है कि पानी का नुकसान या पानी का लॉस यहाँ पे आपका कम होगा। तो ये चीजें आपको मिलती है देखने के लिए पाइनस के लीफ के अंदर। ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि पाइनस ट्री एक्सट्रीम टेम्परेचर को यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है, लीफ का सरफेस एरिया उसके अंदर कम रहेगा, लीफ के अंदर लगा होगा आपका थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकल आपका यहाँ पे लगा होता है, जिसकी वजह से भी आपका पानी का नुकसान कम होगा या वाटर लॉस का नुकसान यहाँ पे कम हो जाता है। एंड दे ऑल्सो हैव द सकन स्टोमेटा, और उस स्टोमेटा का भी फायदा ये होता है कि वाटर लॉस यहाँ पे आपका कम होगा। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट द पाइनस। तो ये कुछ फ्यू ट्रेड्स है जो आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। क्या ये ट्रेड्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस ट्रेड्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर आगे वाले ट्रेड्स हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये कुछ चीज आपको इसमें ऐड रखनी है।
अब आपको एक कोई चीज आप याद रखेंगे पानस के बारे में, वो ये होगी कि इसके भी रूट्स के हम जिक्र करेंगे। वी विल आल्सो डिस्कस द रूट्स ऑफ द पानस एज वेल। तो पानस के अगर हम रूट्स की बात करें, so if I talk about, just wait a minute, अगर मैं बात करता हूं मेरे पानस के रूट्स की, सो इनके रूट्स के अंदर आपको मिलता है फंगस रहता हुआ। सो रूट्स के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए, यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ फंगस। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये क्या है, रूट्स के अंदर फंगस कर क्या रहा है, इसका फायदा क्या होगा। सो याद रखिएगा कि आपके रूट्स के साथ आपका एसोसिएट होता है आपके यहाँ पे फंगस। सो फंगस इज बीन एसोसिएटेड विद द रूट्स। अब ये फंगस करता क्या है, अगर आपके रूट्स के अंदर अगर आपको फंगस मिल जाए, सो अज्यूम करते हैं ये है मेरे पाइनस के रूट्स। सो अज्यूम करता हूँ कि यहाँ से बताता हूँ मैं, अज्यूम करते हैं ये पाइनस के मेरे यहाँ पे रूट्स है, राइट। अगर ये मेरे यहाँ पे रूट्स मुझे मिलते हैं देखने के लिए, तो इनके साथ मेरा यहाँ पे लग चुका है फंगस। ये रूट्स के अंदर मुझे मिला यहाँ पे देखने के लिए फंगस। अब फंगस लगने से फायदा यहाँ पे ये होता है दैट इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट्स। जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर में यहाँ बना रहा हूँ, समझिए मेरा फंगस के हाइफे है। और अगर मेरे यहाँ पे रूट्स लगे हुए हैं, सॉरी, अगर मेरे यहाँ पे फंगस लगा हुआ है मेरे रूट्स के साथ, एसोसिएट है वहां पे, तो उसके फायदा क्या होगा, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, increases the surface area for absorption, increases the surface area for absorption। अब इसका मतलब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। अब इमेजिन करो कि आपके रूट्स के अंदर फंगस लगा हुआ नहीं था, तो आपके जो रूट्स थे वो लगभग 2 मीटर तक फैले हुए थे। ऐसा सोच लो कि 2 मीटर तक फैले हुए हैं। लेकिन जैसे आपका फंगस वहां पे जाके एसोसिएट हो गया रूट्स के साथ, देन आपको दिख रहा है कि अब आपका जो एक्सपांशन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है अराउंड 6 मीटर तक। तो आपका सरफेस एरिया आपका यहाँ पे बढ़ जाता है, और इसकी वजह से आप क्या कर पाओगे, आप ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर पाओगे। तो फायदा यहाँ पे ये होगा कि अगर आपका सरफेस एरिया अगर आप यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, देन यू विल बी एबल टू एब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ वाटर, ज्यादा अमाउंट में आप पानी को एब्जॉर्ब कर पाओगे, और ज्यादा अमाउंट में आप यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को आप एब्जॉर्ब कर पाओगे। तो ये दो चीजें काफी आप अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हो बिकॉज ऑफ दिस एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट्स। तो अगर मेरे फंगस रूट्स के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, देन दैट इज अ बेनिफिशियल फॉर द प्लांट। ये प्लांट के लिए यहाँ पे बेनिफिशियल हो जाता है। ये चीज आपको पहले याद रखनी है। क्या इतनी चीज आपको यहाँ पे क्लियर, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. ठीक है। दूसरी चीज आप यहाँ पे याद रखिए कि चलो यार, यहाँ पे प्लांट को तो फायदा हो रहा है कि रूट आके लग गए, तो सरफेस एरिया मेरा इंक्रीज हो गया, मैं वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। फंगस को क्या फायदा हो रहा होगा, फंगस को रहने के लिए जगह मिल रही है। ये चीज रखना, फंगस को रहने के लिए यहाँ पे जगह मिल जाएगी, और उसके साथ साथ इट विल गेट न्यूट्रिशन इन टर्म्स ऑफ फूड। ठीक है। सो बेसिकली, एक सेकेंड, लेट मी राइट डाउन ओवर हियर वाटर एंड मिनरल्स। मैं इसको इरेज करता हूँ। ये यहाँ पे वाटर के साथ यहाँ पे आएगा आपका मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स को आप एब्जॉर्ब कर सकते हो काफी हैप्पीली या काफी इजीली। वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, इनको आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। और अगर फंगस का हम बेनिफिट देखेंगे, तो फंगस को बेसिकली मिल जाए रहने के लिए जगह, राइट, और जगह के साथ उसे थोड़ा बहुत खाना मिल जाएगा। सो फंगस का यहाँ पे क्या एडवांटेज है, तो फंगस को जो एडवांटेज यहाँ पे होगा वो मिलेगा उसे फूड, राइट। सो आई कैन से नरिशमेंट। तो जितना भी खाना प्लांट बना रहा है, थोड़ा सा इसके साथ भी शेयर कर देगा, राइट। सो इट विल बेसिकली गेट द फूड ओवर हियर। खाना उसे मिल जाएगा थोड़ा बहुत खाने के लिए, और रहने के लिए जगह भी उसे मिल रही है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस ओवर हियर। तो यहाँ पे दोनों को फायदा हो रहा है, फंगस को भी मेरा यहाँ पे फायदा हो रहा है, और रूट्स को तो फायदा हो ही रहा है, मतलब प्लांट को तो फायदा हो ही रहा है। और ये जो एसोसिएशन है मेरा यहाँ पे, याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका जो एसोसिएशन यहाँ पे आपका बन रहा है, the association which is getting formed over here between the roots and the fungus, this association is called as mycorrhiza। हाँ जी, ये जो एसोसिएशन आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे mycorrhiza। सो ये बात याद रखना कि माइकोराइजा का एसोसिएशन आपको मिल रहा है आपके पाइनस के रूट्स के अंदर। सो माइकोराइजा इज नथिंग बट एयर एसोसिएशन ऑफ ए रूट्स विद द फंगस, और ये एसोसिएशन से फायदा दोनों को यहाँ पे हो रहा है, और ये मिलेगा देखने के लिए आपको पाइनस के अंदर। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। क्या पाइनस की स्टोरी सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। मुझे फटाफट डायशियस जिम्नोस्पर्म का नाम बता दो। Cycus. Example over here, right? Very true.
ठीक है, चलिए अब फटाफट ये जनरल ट्रेट्स तो हम लोग देखते हैं, देख चुके ऑलरेडी यहाँ पे. जिम्नोस्पर्म्स आर लाइक naked seeds. They will have plants in which ovules are not enclosed by the ovary wall and remains exposed before and after the fertilization. Seeds that develop post fertilization are not covered. So seeds यहाँ पे आपके होते हैं यहाँ पे naked. देखो जनरली क्या होता है ना, एंजियोस्पर्म्स के अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, कि समझो अगर आपकी ये ओवरी है, अज्यूम करो कि आपकी ओवरी है आपके एंजियोस्पर्म्स के अंदर, तो इसके अंदर आपको मिलेगा ओव्यूल. इसके अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आपको ओव्यूल. दैट इज समथिंग यू गेट टू सी इन द एंजियोस्पर्म्स. बट ऐसी चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी. यू वोंट फाइंड समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे सिर्फ आपको ओव्यूल दिखेगा एंड ओव्यूल के आसपास आपको ओवरी यहाँ पे नहीं मिलेगी. तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं नेकेड सीड. दे इंक्लूड मीडियम साइज ट्री टू टॉल ट्रीज. ये तो आपके घर के आसपास आप देख सकते हो, बाहर निकल के बड़े टॉल ट्रीज आपको इसके अंदर दिख जाएंगे. द जिम्नोस्पर्म Sequoia is the tallest tree species. तो Sequoia is our example of my gymnosperm और ये आपका one of the tallest tree species आपकी है वर्ल्ड में. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है Sequoia. वो आपके घर के आसपास ये आपको नहीं दिखेगा, ये मत ढूंढना. This is not something you will get to see. In plants like Cycas, small specialized root, coralloid roots आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, और ये आपके cyanobacteria का साथ associate होंगे and they will help in the fixation of nitrogen. Right? The roots are generally taproot system. Roots in some genera have fungal association in a form of mycorrhiza, जो आपको मिलेगा देखने के लिए आपके पाइनस के अंदर. ये बात भी हम लोग देख चुके हैं. राइट, ये है आपका साइकस का प्लांट जो आप अपने घर पे भी ग्रो कर सकते हो. याद रखना इसमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट हमेशा आपके सेपरेट आपको मिलेंगे. और ये है आपका सिकोया, और आप देख सकते हो कुछ टूरिस्ट लोग उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पे, और टूरिस्ट लोगों की फोटो आप कंपेयर कर सकते हो कितना बड़ा प्लांट है वहां पे वो. राइट, so very clearly you can see over here that that is one of the examples sequoia of gymnosperm. Right, ठीक है. अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हम यहाँ पे याद रखेंगे डायरेक्टली. स्टेम आपको साइकस में अनब्रांच मिलेगी. साइकस के अंदर आपको ब्रांचिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी. आपको एक ही वहां पे मेन स्टेम मिलता है, आपको ब्रांचिंग यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलती, इसलिए हम इसे बोलते हैं अनब्रांच्ड. राइट, पाइनस जो आपका होता है वो ब्रांच्ड होता है. याद रखना, पाइनस जो आप करेगा वो हमेशा आपका ब्रांच ही रहेगा. इसके अंदर आपको लाइक ब्रांचिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. दिस विल बी अ ब्रांच. लीव्स आर सिंपल एंड कंपाउंड. दे आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड. जनरली जिम्नोस्पर्म के अंदर आपके लीव्स काफी वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड. इसको लोग वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. साइकस के अंदर आपको पिनेट लीव्स आपको देखने के लिए मिलते हैं. सो पिनेट लीव्स परसिस्ट इन द साइकस फॉर फ्यू इयर्स. ये पिनेट लीव्स क्या होता है ना, ये आप चैप्टर 5 में आप समझोगे इसे ध्यान से, बट आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल के तरीके से बताता हूँ. ये ऐसे कुछ लीव्स आपको मिलेंगे साइकस के अंदर. दिस इज द साइकस के लीव्स. ये पिनेट लीव्स क्या होते हैं, ये तुम चैप्टर 5 में तुम पढ़ोगे उन्हें थोड़ा सा. ठीक है, अभी फिलहाल सिर्फ पिक्चर देख लो, ताकि कल उठ के अगर तुम्हें तुम्हारे बायो फैकल्टी तुम्हारे सामने कोई लीव्स रख दे तो तुम बता पाओ कि किसके लीव्स हैं. Now, in conifers like your pinus, cedrus, needle-like leaves reduces the surface area. Thick cuticle आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ. Succulent stomata also help to reduce the water loss. ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसलिए मैं इनको फटाफट रन करके आगे बढ़ रहा हूँ. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. हाँ, ये वाला पॉइंट याद रखना, ब्रांचिंग साइकस में आपको नहीं मिलेगी, ब्रांचिंग आपको मिलेगी पाइनस के अंदर. ये चीज याद रखना. Now, जिम्नोस्पर्म आर ऑलवेज गोइंग टू बी हेटेरोस्पोरस. ये चीज दिमाग में बिठा लो. जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म हो, अब आपको सारे प्लांट्स आपको मिलेंगे हेटेरोस्पोरस. यहाँ पे आपको एक्सेप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा. यू वोंट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सेप्शन. और जब मैं हेटेरोस्पोरस की बात कर रहा हूं तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे मेरे माइक्रोस्पोर अलग होंगे और मेरे मेगास्पोर यहाँ पे अलग होंगे. तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए. जब भी कोई बात करे कि यार ये प्लांट मेरा हेटेरोस्पोरस है, तो आपको पता चलना चाहिए कि वहां पे माइक्रोस्पोर अलग से बनेंगे, मेगास्पोर आपके वहां पे अलग से बनेंगे. तो अब इसको लेके आपको कंफ्यूजन कभी नहीं रखना है, क्योंकि हम ऑलरेडी आराम से देख चुके हैं इन योर टेरिडोफाइटा के अंदर. सो दिस टर्म शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू. राइट, सम लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पोरोफिल्स. दे आर कॉम्पैक्टली एंड स्पाइरली अरेंज्ड अलोंग द एक्सिस टू फॉर्म द स्ट्रोबिली और अ कोन. राइट, लैक्स को इग्नोर करो, स्ट्रोबिली और अ कोन. ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके जो स्पोरोफिल होते हैं वो काफी साथ में आ जाएंगे, चिपक जाएंगे, एंड दे विल फॉर्म अ हार्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम स्ट्रोबिली या कोन यहाँ पे बोल सकते हैं. ठीक है, ये हम ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं. क्या ये स्लाइड सबको क्लियर? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. इसको लेके कंफ्यूजन मत रखना.
ठीक है, राइट। तो ये आपकी जो पिक्चर है, दिस इज अ पिक्चर यू विल गेट टू सी इन योर सराउंडिंग एरिया। मेल कोन फीमेल कोन क्या होता है ये आप अपने घर के आसपास आप देख सकते हो, ये आपको काफी क्लियरली ये देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपका पाइनस का प्लांट है, और अगर लीव्स देखोगे ना ध्यान से, देखो एकदम नीडल लाइक लीव्स है आपके यहाँ पे। दिस इज अ पाइनस ट्री, दिस इज योर पाइनस ट्री, जिसको टूरिस्ट लेके जाते हैं। ट्री को नहीं, ये कोन को निकाल के लेके जाते हैं। That is something you have to know. All right, now let me just add few things over here. I'll just have to remove this slide. Just wait a minute. ये सब हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा because we'll be doing this right now. All right. चलिए now, अब यहाँ पे जो आपको स्टोरी बताई जाएगी वो आपको यहाँ पे समझनी है, ध्यान से समझनी है आपको ये स्टोरी। So now let's understand what will be happening in the male strobili और female strobili में क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। So let's start with the female strobili की स्टोरी के साथ हम यहाँ पे कहानी को स्टार्ट करते हैं। So let's say हम अज्यूम कर लो कि हम पाइनस की बात कर रहे हैं, क्योंकि पाइनस एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो पाइनस के अंदर आपको मिलेगा, देखने के लिए आपको यहाँ पे फीमेल स्ट्रोबिली, राइट। फीमेल स्ट्रोबिली बोल सकते हो, फीमेल कोन बोल सकते हो, राइट। सो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा पाइनस के अंदर। अब जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, उसे समझिएगा, और समझना है तो इंटरप्ट करके बोल देना कि समझ नहीं आया तो मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अब फीमेल स्ट्रोबिली के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका मेगास्पोरेंजिया, राइट। इसके अंदर मिलेगा आपको देखने के लिए मेगास्पोरेंजियम, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सो विल हैव द मेगास्पोरेंजिया। अब मेगास्पोरेंजियम की जगह आप एक और यहाँ पे टर्म यूज कर सकते हो, और वो टर्म आपको मिलेगा ओव्यूल। हाँ जी, मेगास्पोरेंजियम की जगह आप एक और यहाँ पे टर्म यूज कर सकते हो, एंड दैट टर्म कैन बी योर ओव्यूल, ठीक है। चलो अब इसको हम ड्रॉ करते हैं और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। तो अज्यूम कर रहे हैं कि ये है आपके यहाँ पे मेगास्पोरेंजिया, अज्यूम करते हैं कि आपका यहाँ पे है मेगास्पोरेंजिया, और इसकी रहेगी आउटर कवरिंग। तो ये ब्लू है जो आपके यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी द आउटर कवरिंग। सो ये मेगास्पोरेंजिया मेरा यहाँ पे है, और इसके आसपास मुझे मिलेगी देखने के लिए इसके आउटर कवरिंग। सो अज्यूम कर लो कि बाहर के सेट पे आउटर कवरिंग ब्लू कलर की, दिस इज योर आउटर कवरिंग ऑफ मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। अब बीच में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ सेल्स, यहाँ पे आपको मिलेंगे कई सारे सेल्स देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो लेट्स से कई सारे सेल्स यहाँ पे हैं। अब याद रखना जो भी मुझे यहाँ पे अंदर मिल रहा है, दिख रहा है, वो सारा है डिप्लॉयड, ठीक है। दैट इज ऑल गोइंग टू बी डिप्लॉयड। सारे जो यहाँ पे मुझे सेल्स मिलेंगे यहाँ पे, दैट ऑल गोइंग टू बी डिप्लॉयड ओवर हियर। अब ये जो मुझे सेल्स अंदर यहाँ पे दिख रहे हैं, आई एम गोइंग टू कॉल देम एज अ न्यूसेलस। ये जो जितने मेरे यहाँ पे सेल है यहाँ पे, दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय न्यूसेलस। ये बात याद रखना, न्यूसेलस जो सेल मेरे यहाँ पे है, ये सारे के सारे मेरे डिप्लॉयड सेल है। जितने भी सेल मुझे यहाँ पे सारे के सारे दिख रहे हैं, सारे मेरे डिप्लॉयड सेल हैं। आई थिंक इतना आप समझ सकते हो, क्योंकि ये स्पोरोफाइट एक मेन प्लांट बॉडी होती है। मेगास्पोरेंजियम में जितने भी सेल आपके होते हैं वो सारे आपके डिप्लॉयड होते हैं। तो ये न्यूसेलस के जो भी सारे सेल है मेरे यहाँ पे, दे आर आल्सो गोइंग टू बी डिप्लॉयड इन नेचर। इतना तुम्हें यहाँ पे मालूम होना चाहिए, इसको लेके कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक Yes, sir. Yes, एक sir. बार देखो, सुनो ध्यान से। आपका फीमेल स्ट्रोबिली है, राइट। समझ, ये जो है ना, ये आपका फीमेल स्ट्रोबिली कहाँ गया? ये आपका ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, ये आपका यहाँ पे फीमेल कोन, या इसे हम इवन कह सकते हैं फीमेल स्ट्रोबिली। इसके अंदर तुम अगर देखोगे खोल के, तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट टू सी द मेगास्पोरेंजिया। उसके अंदर आपको मिलेगा, देखिए आपका मेगास्पोरेंजियम आपको मिलेगा देखने के लिए। मेगास्पोरेंजियम को हम इवन कह सकते हैं यहाँ पे एज अ ओव्यूल, राइट। उसका मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के आपको रखा हुआ है कि ये है मेरा यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम, और इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर मुझे यहाँ पे दिखेंगे कुछ सेल्स। आई कैन सी सम सेल्स ओवर हियर, और ये जो ग्रीन कलर के सेल्स जो मैंने यहाँ बनाए, इनको मैं नाम दे रहा हूँ एज अ न्यूसेलस। इतना मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और ये न्यूसेलस जो मेरे यहाँ पे सेल है, ये है मेरे यहाँ पे डिप्लॉयड सेल।
और मेगास्पोरेंजियम के आसपास आपको ये ब्लू कलर का जो मैंने लाइंस बताई, इसे हम बोलेंगे एज अ आउटर कवरिंग, दिस आर द आउटर कवरिंग ऑफ द मेगास्पोरेंजियम। बस इतना ही फिलहाल मैंने यहाँ पे बताया है। नाउ अब तुम ये सोचो कि इन सारे सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस का सेल है जो हमारे लिए थोड़ा स्पेशल है। हाँ जी बेटा बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए, बोलिए बोलिए। अच्छा गलती से हो गया, ठीक है। अब देखिए इन सारे न्यूक्लियस के अंदर आपका एक स्पेशल सेल है न्यूक्लियस का, वो भी न्यूक्लियस का सेल है लेकिन वो हमारे लिए थोड़ा स्पेशल है। और ये जो स्पेशल सेल जो मैंने यहाँ पे रेड कलर का यहाँ पे बनाया है, दैट इज वन ऑफ द न्यूक्लियस का सेल, दैट सेल इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय मेगास्पोर मदर सेल। इसको मैं नाम दूंगा यहाँ पे एज अ मेगास्पोर मदर सेल। अब इस नाम से भी आप लोग वाकिफ हैं, ये नाम आप पहली बार नहीं सुन रहे, आप पहले भी सुन चुके हो, राइट? दिस इज योर मेगास्पोर मदर सेल, जो आपको यहाँ पे बीच में आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपकी स्टोरी चालू होती है। अब अज्यूम करो कि यहाँ पे मेरा मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पे अंदर लगा हुआ है, रेड कलर का मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पे आपका अंदर लगा हुआ है, राइट? डिप्लॉयड होगा ऑब्वियसली, हमेशा ये डिप्लॉयड रहते हैं, सारे सेल मेरे यहाँ पे डिप्लॉयड है, राइट? सो दे भी आपके यहाँ पे डिप्लॉयड रहेगा। अब ये सेल करता है मेरा यहाँ पे मियोसिस। अब मेगास्पोर मदर सेल, जिसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा एज MMC, ठीक है। ये जो मेरे यहाँ पे सेल था, दिस सेल ओवर हियर नाउ विल अंडरटेक द मियोसिस। अब आप लोग जानते हो कि जब भी आपका मियोसिस होगा तो आपका प्रोडक्ट आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यू नो द प्रोडक्ट ओवर हियर, क्या मिला था प्रोडक्ट आफ्टर मियोसिस? 4 haploid cells. बिल्कुल सही, आई विल गेट टू हैव द 4 हैप्लॉइड सेल्स, राइट? मुझे यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। ये जो 4 हैप्लॉइड सेल मैंने यहाँ पे बनते हैं, इनका नाम क्या होता है? Megaspores. Megaspore. I'm going to call them as a megaspore. इतना क्यों सोच रहे हो? This 4 haploid cells which have been formed, you call them as a megaspore. Right? ये 4 मेरे यहाँ पे सेल बने, याद रखना, they are going to be called as your megaspore. यहाँ तक तो काफी चीजें सिंपल है, they are not something which are going to be difficult over here, right? तो ये मेरे यहाँ पे हुए 4 मेगास्पोर। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, 4 मेगास्पोर में से 3 हो जाएंगे मेरे यहाँ पे डीजेनरेट। सो ऑफ दिस 4 मेगास्पोर याद रखना, 3 of them will undergo degeneration, मतलब 3 की हो जाएगी यहाँ पे डेथ। 4 बने थे, 1 जिंदा रह गया, 3 की हो गई डेथ यहाँ पे, ये बात याद रखना। सो अभी क्या हो गया इसके अंदर, मेगास्पोरेंजियम के अंदर आपका मेगास्पोर मदर सेल था, उसने किया मियोसिस, एक ही था, उसने किया यहाँ पे मियोसिस। मियोसिस के उसने बनाए 4 सेल, 4 मेगास्पोर उसने बनाए, 4 में से 3 की हो गई डेथ और 1 यहाँ पे सर्वाइव कर गया। ये बात आपको याद रखनी है, दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, दैट एक यहाँ पे सक्सेसफुली किसी तरीके से यहाँ पे वो बच गया, दिस इज समथिंग विच हैज सर्वाइव्ड। अब ये जो मेगास्पोर मेरा यहाँ पे बचा है, द मेगास्पोर विच हैज सर्वाइव्ड, दैट विल शो रैपिड डिवीजन। अब ये शो करेगा आपका रैपिड डिवीजन, सो इट विल डिवाइड रैपिडली, सो इट विल डिवाइड रैपिडली, और ये डिवाइड कर करके आपका बनाएगा female gametophyte. This will make female gametophyte. ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपका जो मेगास्पोर था यहाँ पे जो आपका बच गया, इट विल डिवाइड रैपिडली, फटाफट वो डिवाइड करना चालू करेगा, ग्रो करेगा, एंड इट विल गिव राइज टू फीमेल गैमेटोफाइट। तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा मेगास्पोरेंजियम के अंदर, और उस स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ फीमेल गैमेटोफाइट। और उस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर मुझे मिल सकते हैं 2 से 3 आर्चिगोनिया, ये बात भी याद रखना। इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर मुझे मिलेंगे देखने के लिए अराउंड 2 से 3 आर्चिगोनिया इसके अंदर भी बनाए जाते हैं। सो आर्चिगोनिया भी इसके अंदर बनाए जाएंगे। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि मेरा जो यहाँ पे डिवीजन होगा रैपिडली होगा, फटाफट यहाँ पे डिवीजन होगा, और मेरा बनेगा यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट उससे, और उस गैमेटोफाइट के अंदर मुझे मिलेगा देखने के लिए अराउंड 2 से 3 आर्चिगोनिया मुझे देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी, ये चीज आपको होते हुए यहाँ पे मिलेगी। अब मैं इसका पिक्चर बना के आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से पॉसिबली यहाँ पे आपका दिख सकता है। सो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये किस तरीके से आपका दिखेगा। सो पहले हम बनाते हैं हमारे यहाँ पे, समझिए ये मेरा यहाँ पे मेगास्पोरेंजिया, और इस मेगास्पोरेंजिया को मैं क्या नाम दे सकता हूँ इसके अलावा, आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ ओव्यूल।
कैन आल्सो कॉल्ड एज अ ओव्यूल, राइट? Ovule. ठीक है, ये जो ब्लू कलर की जो मैं लाइनिंग यहाँ बता रहा हूँ, ये क्या है? ब्लू कलर की आउटर कवरिंग, Outer covering. Megasporangium. राइट? अब देखिए इसमें होगा क्या, ग्रीन कलर के सेल भी मैं यहाँ पे थोड़े बहुत बना दूंगा, ग्रीन कलर के सेल भी थोड़े बहुत बना दूंगा, दिस आर अ पार्ट ऑफ माय न्यूक्लियस which I'm going to pass over. So कुछ सेल मैं यहाँ बनाता हूँ, and then I'll make the female gametophyte जो आपको इसके अंदर देखने के लिए आपको मिल जाएगा. So now you will have the, let's say this is my structure जो अंदर बन चुका है, और ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है, that is going to be your female gametophyte. और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट मेरा यहाँ पे बना है, इसके अंदर मुझे मिलेगा देखने के लिए, जैसे मैंने बोला कि आपको यहाँ पे आर्चिगोनिया देखने के लिए मिल सकता है, यू विल गेट टू हैव द प्रेजेंस ऑफ द आर्चिगोनिया. तो यहाँ पे इसके अंदर मिलेगा मुझे देखने के लिए यहाँ पे आर्चिगोनिया. सो यू विल हैव ओवर हियर प्रेजेंस ऑफ द आर्चिगोनिया. अभी मैं सिर्फ एक ही बना रहा हूँ, लाइक लेट्स मेक टू ऑफ देम, सो यू कैन हैव आर्चिगोनिया ओवर हियर. दो से तीन आपको आर्चिगोनिया यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है. सो जो ऑरेंज कलर के जो स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे बनाए हैं, दीज आर गोइंग टू बी योर आर्चिगोनिया. अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखिए कि आपका फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आपको आर्चिगोनिया यहाँ पे दिख रहा है, और आर्चिगोनिया के अंदर आपको मिलेगा आपका यहाँ पे देखने के लिए आपका एग. आपका एग आपको मिलेगा, द एग विल बी प्रेजेंट इन द आर्चिगोनिया. सो ये आर्चिगोनिया के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका एग. और हर एक चीज जो यहाँ पे बनी है, चाहे मेरा वो फीमेल गैमेटोफाइट हो, वो भी मेरा यहाँ पे हैप्लॉइड है. अंदर जो मेरा आर्चिगोनिया मैंने बनाया है यहाँ पे, वो भी मेरा यहाँ पे हैप्लॉइड होगा. और एग तो आप जानते हो, वो तो हमेशा आपका यहाँ पे रहेगा हैप्लॉइड. So this is what you find happening in the female strobili. ये चीज आपके फीमेल स्ट्रोबिली के अंदर आपको होते हुए आपको दिख जाएगी. This is what you find happening in the female strobili. बस इतना आपको यहाँ पे याद रखना है. इस तरीके से आप अपना फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हो, और उसके अंदर आपका यहाँ पे एग रहेगा, और उसके अंदर आपका इवन रहेगा यहाँ पे एज अ आर्चिगोनिया भी आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा. So this is something should be clear to you. क्या इतनी चीज आपको यहाँ पे क्लियर है? Is this clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बार फिर बता देता हूँ, अगर रिपीट करना हो तो. आपका यहाँ पे मेगास्पोरेंजिया था, जिसको हम इवन ओविल भी कह सकते हैं, राइट? यहाँ से देखते हैं हम लोग, यहाँ से रिपीट करते हैं. मेगास्पोरेंजिया था, जिसको हम ओविल भी कह सकते हैं. इसके अंदर कुछ सेल थे, और उन सेल्स का नाम था न्यूसिलस. उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं न्यूसिलस. अब सारे न्यूसिलस के अंदर एक स्पेशल था न्यूसिलस, और उस न्यूसिलस सेल को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेगास्पोर मदर सेल, राइट? तो इनमें से एक स्पेशल था, उनको हम बोलेंगे यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल. सारे सेल्स जो अभी मेरे सामने हैं, वो सारे के सारे हैं यहाँ पे डिप्लॉइड. अब ये जो मेरा मेगास्पोर मदर सेल है, एमएमसी, वो करेगा मेरा यहाँ पे मियोसिस, और मियोसिस करने के बाद इट विल गिव राइज टू 4 सेल. वो एक पुरानी कहानी, 4 सेल बना के देगा आपको ये. इन 4 सेल को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ मेगास्पोर, लेकिन इन 4 सेल में से 3 सेल्स की हो जाएगी डेथ, दे विल अंडरगो डीजनरेशन, और एक यहाँ पे सर्वाइव करता है. एक जो सेल यहाँ पे सर्वाइव करेगा, इट विल अंडरगो रैपिड डिवीजन, ये फटाफट आपका डिवाइड करेगा, और आपको बना के देगा आपका फीमेल गैमेटोफाइट. और उसी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए अराउंड 2 से 3 आर्चिगोनिया आपको वहां पे देखने के लिए आपको मिल जाता है. और उसके बाद यू विल फाइंड कि आर्चिगोनिया के अंदर, ये भी हम देख लेते हैं, आर्चिगोनिया के अंदर यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ योर एग. इसके ऊपर तो काम आगे बढ़ेगा नहीं, सो यू विल गेट द एग ओवर हियर. और यही चीज मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर के फॉर्म में इस तरीके से आपको बताई है, राइट? सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, किस तरीके से आपका लाइक आप एग रेडी करते हो अंदर, ठीक है? तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. ये चीज इवन तो बुक में इतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं की, लेकिन आपको समझनी है, ताकि अगर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप उसे संभाल सको. और ये चीज अगर आप ये समझ सकते हो, देन आपको एंजियोस्पर्म समझने में भी आपको आसानी होगी. दैट इज व्हाई यू हैव टू नो दिस थिंग. ये आपने यहाँ पे देख लिया. अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट नाउ माय मेल गैमेटोफाइट, या मेल गैमेटोफाइट आपका कैसे बनता है. फीमेल गैमेटोफाइट हमने यहाँ पे बना लिया, काफी हैप्पीली हमने बना लिया. ये सब आपका हो रहा है इसके अंदर, फीमेल कोन के अंदर. अब देखते हैं मेल कोन में स्टोरी क्या रहती है. लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द मेल स्ट्रोबिली, वो चीज हम यहाँ पे समझते हैं. सो यहाँ पे मैं एक बार फिर आई विल हैव दिस पार्टीशन. चलिए बात करते हैं व्हाट विल बी हैपनिंग इन माय मेल स्ट्रोबिली, या मेल कोन या मेल स्ट्रोबिली में अब अंदर क्या होगा. अगर मैं मेल स्ट्रोबिली की बात करूं इसके अंदर, तो इसमें बहुत ज्यादा लाइक कॉम्प्लेक्स चीजें यहाँ पे नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो, you will have the presence of the microsporangium. You will have the microsporangium इसके अंदर आपको मिलेगा. माइक्रोस्पोरेंजियम के सेल कैसे होंगे? डिप्लॉइड होंगे या हैप्लॉइड होंगे?
Applied. Diploid. Haploid. डिप्लॉयड होंगे बाबा, डिप्लॉयड होंगे। कहाँ हमने मियोसिस किया, सारे के सारे सेल इसके अंदर डिप्लॉयड होंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपके जितने भी साल है वहां पे सेल होंगे, सारे के सारे आपके होंगे वहां पे डिप्लॉयड। ठीक है, अब समझो आपके पास 1000 सेल है, राइट? समझो आपके 1000 सेल है, उनमें से कुछ सेल आपके होंगे, अज्यूम कर लो कि आपके समझो 100 या 200 सेल होंगे, जिनका नाम होगा वहां पे एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या रखना, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कुछ सेल आपके होंगे जिनको हम नाम देंगे एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पे चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। सो विद इन देम यू विल हैव द माइक्रोस्पोर मदर सेल, राइट? और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो आपको मिलेंगे इसके अंदर, ये क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड होंगे? Diploid. Diploid. डिप्लॉइड ही रहेंगे। ठीक है, हमने मियोसिस किया नहीं, सारे सेल में यहाँ पे डिप्लॉइड ही है। ठीक है, तो याद रखना मेगास्पोरेंजियम में आप ऐसा इमेजिन करो कि अराउंड 1000 सेल है, 1000 में से समझो 400 सेल है विच आर बिहेविंग लाइक अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हम एक सेल को यहाँ पे लेके आगे स्टोरी बढ़ाते हैं। तो समझो आपका एक यहाँ पे सेल है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये करेगा आपके यहाँ पे मियोसिस। अब सेम ओल्ड स्टोरी, जब आपके यहाँ पे मियोसिस होगा तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 4 आपको स्पोर्स, और जो 4 स्पोर मुझे यहाँ पे मिलेंगे उनका नाम क्या होगा यहाँ पे, व्हाट विल द नेम ऑफ द स्पोर्स? Microspores. बिल्कुल सही। यहाँ पे जो 4 स्पोर मुझे मिलेंगे यहाँ पे मियोसिस करने के बाद, इन 4 स्पोर का मेरा यहाँ पे नाम होगा, आई एम गोइंग टू कॉल देम एज अ माइक्रोस्पोर। इनको हम बेसिकली बोलेंगे यहाँ पे एज अ माइक्रोस्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर मेरे यहाँ पे बन चुके हैं। यहाँ पे कोई डी जनरेशन नहीं होता, सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे कोई डी जनरेशन नहीं हो रहा, चारों के चारों सर्वाइव करेंगे, चारों के चारों यहाँ पे सर्वाइव करेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जब तुम्हारा माइक्रोस्पोर बनता है, समझो ये मेरे माइक्रोस्पोर है, राइट? सो लेट्स से आई टेक वन एग्जांपल, ये मेरा माइक्रोस्पोर यहाँ पे बन चुका है, अज्यूम दैट दिस इज माय माइक्रोस्पोर। अब इसके अंदर होंगे कुछ चेंजेस, इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे और ये ग्रो करेगा साइज में, एंड इट विल टर्न इनटू अ दिस काइंड ऑफ शेप। इसका शेप थोड़ा आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बना है, ये स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बना है, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ पोलन ग्रेन। सो माइक्रोस्पोरी बेसिकली आपका पोलन ग्रेन बनाता है, तो थोड़ा सा ग्रो करेगा साइज के अंदर वो, एंड इट विल टर्न इनटू योर पोलन ग्रेन। अब जो पोलन ग्रेन आपका यहाँ पे बना है, ऑब्वियसली अगर माइक्रोस्पोर मेरा यहाँ पे हैप्लॉइड है तो पोलन ग्रेन भी मेरा हैप्लॉइड होगा, कोई उसमें लाइक दो राहें नहीं है कि ये कुछ और हो सकता है। तो पोलन ग्रेन हमेशा आपका हैप्लॉइड रहेगा। आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि एक बार आपको पोलन ग्रेन बन गया, एक बार आपका मेल स्ट्रोबिली के अंदर पोलन ग्रेन बन गया, तो आप बोल सकते हो कि आपका मेल गैमेटोफाइट बन चुका है। यू विल से दैट योर मेल गैमेटोफाइट हैज बीन फाउंड। तो अगर आपको कोई बोले कि मुझे मेल गैमेटोफाइट देखना है, कोई टूरिस्ट आपको बोले कि मुझे पाइनस के अंदर मेल गैमेटोफाइट देखना है, तो आप उसके हाथ में पोलन ग्रेन रख देना, पोलन ग्रेन निकालना, उसके हाथ में रख देना, बोलना दिस इज योर मेल गैमेटोफाइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो पोलन ग्रेन को हम यहाँ बोलेंगे एज अ मेल गैमेटोफाइट, राइट? लेकिन अगर यहाँ पे गैमेटोफाइट हमारा बन चुका है तो उसके अंदर हमें हमारे स्पर्म भी बनाने पड़ेंगे, मतलब मेल गैमेट्स। तो याद रखना इसके अंदर आपको मिलते देखने के लिए आपके यहाँ पे मेल गैमेट्स। So within the pollen grain you will have the presence of your male gametes. So इसके अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, they are nothing but my male gametes. So इनके पास फ्लैजिला होगा? नहीं होगा, इनके पास फ्लैजिला नहीं होगा, वो सिर्फ हमारे साइकस के पास था, इनके पास कोई फ्लैजिला यहाँ पे नहीं होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है? They won't have any kind of flagella, right? So this is something should be clear to you. So याद रखना माइक्रोस्पोर एक बार जब आपका यहाँ पे बनेगा, दैट विल ग्रो इन साइज, बेसिकली थोड़ा उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे शेप आपका बदलेगा, यहाँ पे इट विल ग्रो इन साइज एंड विल टर्न इनटू द पोलन ग्रेन। और आप याद रखना इसके अंदर आपका डिवीजन भी होता है, ये सेपरेट सेल में आपका डिवीजन होगा, और डिवीजन करके आप यहाँ पे मेल गैमेट्स भी आप बनाते हो। सो माइक्रोस्पोर विल टर्न इनटू द पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर आपने माइटोसिस किया था और उसके थ्रू आपने बनाए थे यहाँ पे मेल गैमेट्स। तो ये इस तरीके से आपको मेल गैमेट भी आपके बन गए, और मेल गैमेट भी आपके यहाँ पे बन गए, और मेल गैमेट के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे आपका लाइक दे आर विद इन द मेल गैमेटोफाइट, जिसको हम इवन कह सकते हैं पोलन ग्रेन। सो पोलन ग्रेन एंड अ मेल गैमेटोफाइट आर द सेम थिंग, ये दोनों यहाँ पे आपके सेम चीज होते हैं, और मेल गैमेट्स आपको अंदर इसके अंदर मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर आपका रेडी हो चुका है।
आपका मेल गैमेटोफाइट आपका रेडी हो चुका है, और यहाँ पे हमने हमारा वी हैव आल्सो मेड आवर फीमेल गैमेटोफाइट रेडी ओवर हियर। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखना है। तो बड़ी सिंपल चीज है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये है नहीं। सो माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम में जो हो रहा है वो कोई ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है नहीं यहाँ पे, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्विकली लास्ट थिंग जो होगा आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। तो उसको यहाँ पे समझते हैं, और यहाँ पे आपका जिम्नोस्पर्म हम यहाँ पे खत्म करते हैं। सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग। अज्यूम करते हैं ये है मेरा यहाँ पे ओव्यूल, ये है मेरा यहाँ पे ओव्यूल, और मैं फिलहाल इसके अंदर एक ही आर्चिगोनिया बनाऊंगा। I'll just make फिलहाल एक ही आर्चिगोनिया, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए इसलिए। So I have one archigonia over here, right? आर्चिगोनिया के अंदर यहाँ पे होगा आपका एग, somewhere over here you'll have the haploid egg over here, right? So यहाँ पे मेरा है, यहाँ पे turns of your egg. This is going to be your egg. अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि ये है मेरा यहाँ पे ओवल जिसके अंदर मेरा एग रेडी है। अब जब पोलन ग्रेन आके इसके ऊपर बैठेगा तो पोलन ग्रेन समझो यहाँ पे आया और पोलन ग्रेन यहाँ पे आके आग का रुक गया। तो याद रखना पोलन ग्रेन को जब अपने मेल गैमेट्स को पहुंचाना होता है अंदर तक आर्चिगोनिया तक, तो वो कैसे पहुंचाएगा? मेकिंग अ ट्यूब। वो बनाएगा एक यहाँ पे बड़ी सी ट्यूब, और उस ट्यूब को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पोलन ट्यूब। याद रखना। सो जो मेरा पोलन ग्रेन यहाँ पे आके बैठ गया, और अब यहाँ पे एक लंबी सी ट्यूब बनेगी, और इस ट्यूब के थ्रू आप अपने मेल गैमेट्स को अंदर तक आप पहुंचाओगे। और जो ट्यूब मेरी यहाँ पे बनी है, द ट्यूब विच इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर, दिस ट्यूब ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय पोलन ट्यूब। तो याद रखना पोलन ट्यूब फॉर्मेशन भी सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाए देखने के लिए। मतलब जहाँ पे पोलन ग्रेन की बात आती है वहां पे पोलन ट्यूब तो बनेगी ही बनेगी। ठीक है, तो पोलन ट्यूब आपके यहाँ पे बन रही है। और याद रखो ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, आप बोलोगे सर ये क्या बादल बना के रखा हुआ है, दैट इज एक्चुअली अ पोलन ग्रेन। That is actually going to be your pollen grain. तो पोलन ग्रेन आपके यहाँ पे बैठ चुका है, मतलब ये हवा के साथ घूम के आ चुका है आपके ओवल तक, इमेजिन कर लो। और इस पोलन ग्रेन ने आके बैठा वहां पे ओवल के ऊपर, एंड नाउ इट हैज मेड द पोलन ट्यूब। इसने यहाँ पे पोलन ट्यूब बनाना यहाँ पे चालू कर दिया। और ये जो मेरा पोलन ग्रेन है यहाँ पे, जिसके अंदर यहाँ पे पोलन ट्यूब बन रही है, इसके अंदर हम यहाँ पे देखेंगे देयर इज द प्रेजेंस ऑफ योर मेल गैमेट्स। यहाँ पे आपको मेल गैमेट्स यहाँ पे दिख जाएंगे, और ये मेल गैमेट्स अब आ जाएंगे पोलन ट्यूब के अंदर, और ये जाना चालू करेंगे टुवर्ड्स द एग, राइट। सो दीज मेल गैमेट्स, ये है मेरे यहाँ पे मेल गैमेट, और ये आपके जाना चालू करेंगे टुवर्ड्स द एग। क्या यहाँ तक आपको स्टोरी समझ आ रही है? इज द स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? Yes, sir. राइट। Yes, sir. तो मेरा हैप्लॉइड मेल गैमेट यहाँ पे खुशी खुशी ट्रैवल करते हुए अंदर जाएगा। एग मेरा यहाँ पे अंदर रेडी बैठा है यहाँ पे, तो वो भी आपका हैप्लॉइड एग वहां पे रेडी है। एंड नाउ यू नो व्हाट विल बी हैपनिंग। जब मेरा एग और स्पर्म यहाँ पे फ्यूज करेगा, सो अज्यूम दैट कि ये मेरा आता है मेल गैमेट यहाँ पे, और जब इसके साथ आके ये फ्यूज करेगा, फ्यूजन होने के बाद देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर जाइगोट, राइट। देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर डिप्लॉइड जाइगोट। कलर अलग रखते हैं, तो आपका डिप्लॉइड जाइगोट आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब जब आपका डिप्लॉइड जाइगोट बन गया, अब ये आपका करेगा ग्रो यहाँ पे। समझिए इस बात को, जब आपका फ्यूजन यहाँ पे होगा तो आपका यहाँ पे बनेगा डिप्लॉइड जाइगोट। अब डिप्लॉइड जाइगोट आपका बनेगा इनटू द एम्ब्रियो। अब आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, आपका एक बार जाइगोट बन गया, ये डेवलप करेगा एम्ब्रियो के अंदर, लेकिन ये डेवलपमेंट के लिए उसे चाहिए खाना, उसे चाहिए नरिशमेंट, उसे चाहिए कुछ ना कुछ कंज्यूम करने के लिए, ताकि वो ग्रो कर सके इनटू योर एम्ब्रियो। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, आपका जो फीमेल गैमेटोफाइट है यहाँ पे, द फीमेल गैमेटोफाइट यू हैव, लेट मी जस्ट मेक दिस, ये जो आपने यहाँ पे बनाया, assume that this is your female gametophyte, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपका है यहाँ पे, assume that this is your female gametophyte। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे येलो कलर का है, मेरा यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट। लेट मी जस्ट मेंशन दैट ओवर हियर। अब ये जो मेरा फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे है, इसके अंदर खाने का भी बंदोबस्त होता है, इसके अंदर आपको खाने का भी बंदोबस्त आपको मिल जाएगा। एंड याद रखना, ये जो खाने की चीज आपको मिलेगी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे एंडोस्पर्म। सो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए हैप्लॉइड एंडोस्पर्म। याद रखना, फीमेल गैमेटोफाइट जो आपने बनाया था ना, ये जब हमने यहाँ पे स्टोरी पूरी बनाई थी यहाँ पे, ये जब हमने बनाया था, तो याद रखना उसके अंदर आप एक और चीज यहाँ पे बनाते हो, और वो एक और चीज आप यहाँ पे जो बनाओगे, दैट इज गोइंग टू बी योर एंडोस्पर्म। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अब मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, दैट इज गोइंग टू बी योर एंडोस्पर्म।
तो एंडोस्पर्म तो चाहिए, क्योंकि आपका जब एम्ब्रियो बनेगा, जब आपका जायगोट बनेगा, तो जायगोट जब ग्रो करेगा तो उसे चाहिए नरिशमेंट, और नरिशमेंट आपका प्रोवाइड करता है आपका एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म भी याद रखना, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हैप्लॉइड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। एंडोस्पर्म जो रहता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी हैप्लॉइड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ एग्जाम, ठीक है, क्योंकि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड नहीं होता, वो ट्रिप्लॉइड होता है, इसलिए याद रखना जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म इज ऑलवेज गोइंग टू बी हैप्लॉइड। ये पहली चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज आप याद रखेंगे, इट इज फॉर्म्ड इवन बिफोर द फर्टिलाइजेशन, इट इज फॉर्म्ड प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के पहले से ये बना के आप रख देते हो, पोलन ग्रेन आने के पहले से ये सब बना के आप रेडी कर लेते हो। तो याद रखना, प्री मतलब बिफोर, बिफोर फर्टिलाइजेशन दैट इज बीन फॉर्म। ये चीज तुम्हें इसके अंदर याद रखनी है। तो एक बार फिर मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखो ध्यान से, ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर आपके सामने है, दैट इज गोइंग टू बी योर एंडोस्पर्म। ये है आपका यहाँ पे एंडोस्पर्म, और ये चीज आपकी यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है, राइट। ये बेसिकली पहले से बन जाती है, और ये जायगोट बनने के, जायगोट छोड़ो, आपका पोलन ग्रेन आने के पहले ही ये बन के रेडी होता है वहां पे। ये बात आपको याद रखनी है। सो दिस समथिंग वेरी क्लियर टू यू। हाँ जी बेटा बताइए, वरुण बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? अरे बोलिए वरुण, बोलिए। सर इसमें सीड्स आर नॉट कल्टिवेटेड सर? सीड, हाँ, सीड के आसपास आपको फ्रूट यहाँ पे मिलेगा ही नहीं। आपका क्वेश्चन क्या, एक बार फिर क्वेश्चन बोलिएगा। सर इसमें सीड्स आर नॉट कवर्ड। सीड्स आर नॉट कवर्ड, सीड तो कवरिंग होती नहीं है सीड की आपको आसपास। देखो सुनो मेरी बात वरुण ध्यान से, सब लोग मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो। आपका यहाँ पे ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर आपने देख लिया कि फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, और ये सब स्टोरी अंदर बन गई। अब ये जो ओव्यूल था, आप याद करो, हम बाहर के साइड पे पता है कि एक ब्लू कलर की लाइनिंग बना देते हैं यहाँ पे, और बोल देते हैं ये इसके आउटर कवरिंग है, राइट। Yes, sir. एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया ना, ये आउटर कवरिंग हो जाएगी हार्ड। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, ये आउटर कवरिंग आपकी हो जाएगी हार्ड, और ओव्यूल आपका कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर। तो ये बात याद रखना, एक बार आपका सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो गया ना, देन उसके बाद आपका जो ओव्यूल होता है, आपका जो ओव्यूल होता है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है इनटू योर सीड। बेसिकली आउटर कवरिंग जो ओव्यूल की होती है वो हो जाती है हार्ड, और एक बार वो हार्ड हो गई मतलब आपका सीड बन चुका है। और सीड के आसपास आपको कोई भी कवरिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, याद रखना। एक बार आपका सीड बन गया, सीड के आसपास आपको कोई भी वहां पे कवरिंग देखने के लिए आपको वहां पे नहीं मिलती। यू डोंट गेट टू सी एनी काइंड ऑफ कवरिंग सराउंडिंग दैट। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो, राइट। और इस तरीके से आपका यहाँ पे सीड बन जाएगा, इस तरीके से आपका पूरा सेटअप आपको यहाँ पे रेडी हो जाता है। और एक बार आपका सीड बन गया, एक बार आपका सीड बन गया, तो सीड का भी एक अनोखा शेप होता है। सीड का भी बेटा याद रखना, सीड भी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये सब छोड़ो, सीड भी अगर आप देखते हो, सीड का भी एक शेप होता है। क्या कोई बता सकता है कि सीड का शेप ऐसा क्यों होगा? अज्यूम करो ये जो सीड है, कि ये मेरा पानस का सीड है, एंड दिस विल हैव दिस काइंड ऑफ शेप। क्या कोई बता सकता है कि ये सीड का शेप ऐसा क्यों होगा? एनीवन? मैं यहाँ पे हिंट देता हूं, हिंट है आपका यहाँ पे एरोडायनेमिक। एरो लिख दिया, आप तो बता दो। सर ताकि हवा के फ्लो के साथ बिल्कुल, हवा की ये दूर तक जा सके, यही हमारा प्लान है। इसका शेप हम इसलिए बनाते हैं इस तरीके से, ताकि हवा के साथ दूर तक जा सके। वहां पे बाजू में गिर गया तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। अगर समझो मेरी बात सुनो, पाइनस का ट्री है, बड़ा सा ट्री है, उसका सीड बाजू में गिर गया, वो वहां पे ग्रो भी नहीं कर पाएगा, वहां पे ग्रो भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज इतना बड़ा ट्री एकदम पास पास में ग्रो नहीं कर सकते। सो दैट इज वाई इसके जो सीड होते हैं वो उनका होगा एरोडायनेमिक शेप, ताकि ये भी हवा के साथ साथ दूर तक जा सके, और दूर जाके कहीं पे जाके जर्मिनेट कर, और वहां पे आपका नया ट्री बना के दे। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दैट इज द सीड ऑफ द पाइनस, राइट। तो ये मेरा सीड है यहाँ पे आपका पाइनस का, ये भी आपका इट विल हैव द एरोडायनेमिक शेप, ताकि ये दूर तक ट्रेवल करके जा सके। और सीड के अंदर आपको मिलेगी कुछ चीजें, यू विल हैव द एंडोस्पर्म, राइट, जो आपका हैप्लॉइड होगा, और उसके साथ साथ आई विल ड्रॉ द एम्ब्रियो ओवर हियर। मैं यहाँ पे अपना एम्ब्रियो बना देता हूँ, राइट। यू विल हैव द एम्ब्रियो एज वेल, और एम्ब्रियो तो लेकिन आपका डिप्लॉयड होगा। हाँ जी, एम्ब्रियो तो आपका यहाँ पे रहेगा डिप्लॉयड। ये कंफ्यूजन मत करना, एम्ब्रियो को हैप्लॉइड मत करना आप लोग, क्योंकि वो बना है आपके फर्टिलाइजेशन के बाद। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी इन द सीड। ये है आपकी स्टोरी, ये है आपकी एक सिंपल सी स्टोरी ऑफ योर जिम्नोस्पर्म, राइट, व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। क्या यहाँ तक चीजें आपको क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. अगेन
आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये जो चीज हमने आज देखी है इसको एक बार ड्रॉ कर लो खुद से। 10-15 मिनट लग जाएंगे, राइट, थोड़ा लोड लगेगा ड्रॉ करते समय, बट कर लो। एक बार पता चल गया कि एंडोस्पर्म क्या है, एक बार पता चल गया कि आपका ओवल को हम मेगास्पोरेंजियम बता रहे हैं, एक बार आइडिया लग गया फीमेल गाइनोफाइट मेल गाइनोफाइट का, देन इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। एक बार अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो ना, उसके बाद 12 महीने बाद भी तुम इसे पढ़ने बैठोगे तो आपको एकदम से रिकॉल करने में आसानी होगी। दैट इज द पॉइंट, राइट। कोई ये नहीं करा कि आज क्या याद रखो और उसे हमेशा याद रखो, ऐसा नहीं है। उसे एक बार समझ लो सही से, so that you won't have any difficulty even after a certain amount of time when you revise this thing. See, ये बात समझिए आप लोग ध्यान से कि आपका एग्जाम 2025 में, काफी चीजें जो आप यहाँ पे सीखोगे याद करोगे वो आप इवेपोरेट होंगी, वो काफी नेचुरल चीज है, वो किसी के साथ भी हो सकता है, राइट। बट अंडरस्टैंड करना चीज को इज इंपॉर्टेंट, सो दैट व्हेन यू रिकॉल दोस थिंग्स आफ्टर सेवरल मंथ्स, आपको रिकॉल करने में आसानी होगी, बिकॉज यू हैव डन दोस थिंग बाय योर ओन हैंड्स इन द नोटबुक। सो प्लीज डू दैट, ठीक है। So Yes, sir. make sure you do all those things, right? एक बार असाइनमेंट करना भूल जाओ, लेकिन ये चीज एक बार हो सके तो लिख लेना, that would be a good thing. So this is what you find happening, और इस तरीके से आपका यहाँ पे जिम्नोस्पर्म की स्टोरी आपको इतनी याद रखनी है। अगर आपको इतनी याद रह जाती है स्टोरी, then I don't think you'll be missing a question based on this. एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, let's have a look at few questions over here. ये सब तुम खुद से भी पढ़ सकते हो, ये सब चीजें like they are very simple things. This gametophyte is called as my pollen grain, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। Pollen grain are developed within the microsporangia, ये सब हम जानते हैं, that is not something हम लोग like not familiar with this. So these are all the things you can read by yourself. They are very simple things. अगर तुम्हें जो मैंने लिखा हुआ है वो समझ आ रहा है तो ये तो समझने में कोई तुम्हें दिक्कत आएगी नहीं, I can assure you that, ठीक है। फिर कोई दिक्कत आती है then you can always get back to me, right? Okay. Now let's see some few questions. Pteridophyte differ from mosses, bryophyte in possessing what? Pteridophyte आपका कैसे differ करता है आपके मॉसेस और ब्रायोफाइट से? क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ईश्वर कह रहा है ऑप्शन बी, और कोई? Option A. ऑप्शन A. डिफर पूछा है, डिफर अलग कैसे होता है? टेडोफाइट आपका मॉस और ब्रायोफाइट से डिफर कैसे करेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी ही होगा। टेडोफाइट्स विल हैव अ वेल डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम, इनके अंदर आपको वेल डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम देखने के लिए मिलता है। ये चीज आपको मॉसेस और ब्रायोफाइट्स में कहाँ मिल रही है? नहीं मिलती ना वो चीज आपको देखने के लिए। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट तो दोनों में मिलेगा आपको देखने के लिए, इन बोथ ऑफ देम यू विल गेट टू सी दैट, ठीक है। सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर, आपका ऑप्शन बी विल बी द आंसर ओवर हियर। बाकी सब चीजें इन सब के अंदर कॉमन है। चलो मुझे आप एक काम करो, ये छोड़ो, आप मुझे इसका आंसर दो। माइनस का आंसर यहाँ पे क्या होगा? यस, लिविंग फॉस का एग्जाम यहाँ पे बिल्कुल। एक और नाम याद रखना, गिंको। गिंको एक आपका अगेन इट इज अ जिम्नोस्पर्म, और इसको भी हम लोग कहते हैं एज अ लिविंग फॉसिल। इवन दिस हैज बीन रिमूव्ड एज अ लिविंग फॉसिल। इसको भी हम लिविंग फॉसिल की तरह याद रखेंगे, ठीक है। इसके भी नाम याद रखना। हाँ जी, which one is the most advanced from evolutionary point? इनमें से कौन सा ज्यादा एडवांस्ड है? A, B, माइनस Sir, option B. सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बिल्कुल सही, राइट। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पाइनस आपका सबसे एडवांस यहाँ पे रहेगा इन सब में से, बिल्कुल सही, राइट। A plant having seed but lacking flower and fruit belongs to what? जिम्नोस्पर्म। सही, बियॉन्ड अ शेडो ऑफ डाउट, ये आपका जिम्नोस्पर्म मिलेगा। उसके अंदर ही आपको फ्लावर और फ्रूट नहीं मिलेंगे, सीड मिलेंगे, लेकिन फ्लावर और फ्रूट आपको उसके अंदर देखने के लिए आपको कभी भी नहीं मिलेंगे, राइट। हाँ जी, इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? बोलिए। Haploid, sir. हैप्लॉइड। ये याद रखना। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आगे आ सकता है, वो थोड़ा सोच के करना पड़ेगा, ध्यान से करना, ठीक है। इस क्वेश्चन का देखते हैं कौन आंसर सही करता है। लेट्स सी हु डज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। इन पाइनस द पोलन ग्रेन हैज 6 क्रोमोसोम, देन इन इट्स एंडोस्पर्म विल हैव। पोलन ग्रेन में 6 क्रोमोसोम है, तो एंडोस्पर्म में कितने होंगे ये पूछा है, बताओ। 12 ऑप्शन ए। सर ऑप्शन डी। Option A, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सबका आंसर गलत है यहाँ पे। सुनो मेरी बात ध्यान से, मुझे ये बताओ कि जब मेरा पोलन ग्रेन में बनाता हूँ यहाँ पे, जब मैं पोलन ग्रेन यहाँ पे बनाता हूँ, तो पोलन ग्रेन क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है? डिप्लॉइड होता है पोलन ग्रेन या हैप्लॉइड होता है? अरे पोलन ग्रेन कहाँ से डिप्लॉइड होगा? पोलन ग्रेन तो आपका हैप्लॉइड होता है ना जब बनता है। तो
पोलन ग्रेन किस में से बनता है बाबा? इट इज बीन फॉर्म फ्रॉम द माइक्रोस्पोर ना। पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर में से बनेगा। अगर पोलन ग्रेन मेरा माइक्रोस्पोर में से बन रहा है, पोलन ग्रेन, प्लीज, अगर पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर में से बनेगा, सो पोलन ग्रेन तो मेरा हैप्लॉइड ही होगा। कुर्बानी से आपका क्या प्रेरणा है? आप लोग क्यों कह रहे हो कि वो डिप्लॉयड होगा? आई एम क्वाइट लाइक सरप्राइज्ड ओवर हियर। यहाँ पे आप देख तो लो एक बार, लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। यहाँ पे जब हम लोग पोलन ग्रेन बना देते हैं, जब हम पोलन ग्रेन यहाँ पे बना देते हैं, आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल करता था मियोसिस, आपके बनते थे माइक्रोस्पोर। यही माइक्रोस्पोर आपका अल्टीमेटली बना था आपका पोलन ग्रेन। तो अगर पोलन ग्रेन आपका यहाँ पे बन रहा है माइक्रोस्पोर पे से, तो वो हैप्लॉइड ही होगा ना। क्या इस चीज को लेके किसको डाउट है अभी भी? No, sir. No, sir. No, sir. पोलन ग्रेन इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड एंड इट इज कॉल्ड एज योर मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट हमेशा आपके हैप्लॉइड ही होते हैं। तो इसको लेके प्लीज कंफ्यूजन मत रखना। नाउ दैट इज समथिंग विल बी हैपनिंग। हाँ बेटा बोलिए। सुनो मेरी बात। सर मदर सेल डिप्लॉयड होते हैं? क्या बेटा क्या? सर मदर सेल, हाँ, माइक्रोस्पोर मदर सेल आपका डिप्लॉयड होगा, बिल्कुल सही। माइक्रोस्पोर मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल, जो भी आपके मदर सेल आपके रहते हैं, इसलिए तो हम उसे बार बार मेंशन करते हैं, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी डिप्लॉयड। ये तो आपके डिप्लॉयड रहेंगे, राइट। इसके आगे जो सेल्स बनते हैं ये, या इनके थ्रू जो सेल्स बनते हैं, वो हमेशा आपके हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि ये करता है आपका मियोसिस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दिखा रहा है वो लोग यहाँ पे कि पोलन ग्रेन मेरा यहाँ पे है जिसके अंदर 6 क्रोमोसोम है, राइट। और अगर आपको मालूम है कि मेरा पोलन ग्रेन जो यहाँ पे होता है वो हमेशा रहता है यहाँ पे हैप्लॉइड। अब आप मुझे बताओ कि एंडोसोम के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? ऋषिका, आपका माइक ऑन है, बताइए बेटा क्या आंसर होगा इसके अंदर? पोलन ग्रेन मेरा हैप्लॉइड है यहाँ पे, राइट, और मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम है मेरे यहाँ पे 6, तो आप मुझे बताओ कि एंडोसोम में कितने होंगे? 6 ही होंगे, क्योंकि एंडोसोम में हैप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म में आपका हैप्लॉइड होगा, और अगर मेरा पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है उसके अंदर 6 है, तो एंडोस्पर्म में भी तो 6 ही होंगे। आप लोग क्यों इतना लाइक व्हाट इज हैपनिंग, लाइक पूरा आपका लाइक साउंड्स लाइक आपका जो फूड मटेरियल था बॉडी का सारा ऐसा लग रहा है कंज्यूम हो चुका है लाइक पूरा बैटरी तुम्हारा ड्रेन हो चुका है, लाइक यू आर नॉट आंसरिंग एनीथिंग। इट इज गोइंग टू बी 6। क्या ये बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? Yes, sir. समझो इस बात को। उन्होंने क्या बोला कि क्रोमोसोम नंबर कितना है आपको पोलन ग्रेन में? 6 है, राइट। आप जानते हो कि हैप्लॉइड होते हैं मेरे पोलन ग्रेन, तो ऑब्वियसली 6 मतलब लाइक अगर हैप्लॉइड है वो, तो उसके अंदर 6 उन्होंने नंबर देके रखा हुआ है, और पोलन ग्रेन आपका होता है हैप्लॉइड। लेकिन आप ये बात भी जानते हो कि आपका एंडोसोम भी तो हैप्लॉइड होता है, तो अगर इसका नंबर 6 है तो एंडोसोम का नंबर भी 6 होगा यहाँ पे। एंडोसोम तो आपके हमेशा हैप्लॉइड ही होते हैं, उनके अंदर तो कोई चेंज होता नहीं है, राइट। दैट इज गोइंग टू बी 6 ओवर हियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा। चलो ये जाने दो, ये वाला क्वेश्चन का आंसर करो बस मुझे। ध्यान से देखना, अ जिम्नोस्पर्म लीफ कैरीज 16 क्रोमोसोम। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लीफ बोला है इन लोगों ने। आपका एक लीफ है और लीफ के अंदर लिखा हुआ है इन लोगों ने यहाँ पे एज अ 16 क्रोमोसोम उसके अंदर है। आप मुझे ये बताओ पहले कि लीफ क्या होता है, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड होता है? लीफ डिप्लॉइड होगा या हैप्लॉइड होगा? लीफ तो डिप्लॉइड ही होगा, लीफ है ना वो, लीफ है, पत्ता है, पत्ते तो मेन प्लांट बॉडी तो डिप्लॉइड होती है ना, तो लीफ स्टेम रूट्स तो डिप्लॉइड होंगे, ठीक है। तो लीफ होता है आपके यहाँ पे डिप्लॉइड। तो मैंने इतना आपको हिंट दे दिया यहाँ पे, हिंट क्या काफी बता दिया। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? Option B. Option B. Sir, B. कुछ लोग ऑप्शन बी कह रहे हैं, कुछ लोग ए भी कह रहे हैं। अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर डिप्लॉइड है, अरे सुनो मेरी बात, अब सुनो यहाँ पे, अगर डिप्लॉइड कंडीशन है तुम्हारी, राइट, और उन्होंने क्या बोला, लीफ के अंदर है 16 क्रोमोसोम, तो डिप्लॉइड के अंदर मेरे यहाँ पे 16 क्रोमोसोम है। इफ ए डिप्लॉइड कंडीशन हैज 16 क्रोमोसोम, राइट, देन हैप्लॉइड में कितने होंगे? हाफ करने होंगे ना, इसे हाफ हो जाएंगे, बिल्कुल 8, राइट। So that is why option B over here will be the right answer. The number of chromosome here is going to be 8. क्योंकि आप जानते हो कि आपका एंडोसोम आपका होता है हमेशा हैप्लॉइड, तो आप उसका हाफ कर दो। अगर डिप्लॉइड में 16 है तो उसका हाफ कर दो, तो आप यहाँ पे 8 हो जाएगा। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि एक डिप्लॉइड लीफ है और उसके अंदर है मेरे समझो 24 क्रोमोसोम है, तो आप मुझे बताओ कि एंडोसोम में कितने होंगे? 12.
यही आपको करना है, यही आपको कैलकुलेशन यहाँ पे लगाना है, एंड दैट इज व्हाट दे आस्क इन द नीट एग्जाम। समझ आ रहा है आपको, नहीं आ रहा? क्या ये क्लियर है आप सबको यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लीज हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन में भी आप घर पे कर सकते हो। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। लिविंग फॉसिल यहाँ पे पूछा हुआ है, प्रोटोन में पूछा हुआ है। दीज आर ऑल थिंग्स यू ऑलरेडी नो, यू कैन हैव अ लुक एट देम लेटर। अभी हम ये से करेंगे नहीं। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव डन। इतनी चीज आप यहाँ पे याद रखिए और एक चीज होमवर्क की तरह कर लीजिए। एक तो इसको खुद से ड्रॉ कर लीजिए, एटलीस्ट मेगास्पोरेंजिया की स्टोरी ड्रॉ कर लीजिए। माइक्रोस्पोरेंजिया की तो चलो तब भी सिंपल है, याद रख सकते हो तुम, अगर वो करते हो तो और भी अच्छी बात है, बट मेगास्पोरेंजिया की ड्रॉ कर लीजिए, राइट? एंड यू कैन रीड ऑल दोस थिंग्स। ये मैं आपको भी शेयर करूंगा, तो इनको आप एक बार पढ़ सकते हो अपने एंड से। दे आर ऑल थिंग्स व्हिच आर वेरी सेम, लाइक देयर समथिंग व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन, और ये बहुत ही सिंपल है, तो आप इसे देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है? अब मुझे बताओ, अगर किसी को कोई डाउट या क्वेरी है, देन प्लीज रुक जाओ और वो क्लियर कर लो। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी और डाउट, देन प्लीज स्टे बैक एंड गेट दोस थिंग्स क्लियर्ड। यहाँ पे आपका लेक्चर एक तरीके से यहाँ पे खत्म होता है, बट बिकॉज वी हैव लाइक apparently I don't have another lecture after this,